नमस्कार दोस्तों, हमें आई है। जैसा हम आपको पिछला एक महीना से बताते आ रहे हैं कि भाई वैक्सीन के जो भी क्लेम्स हैं वो सब झूठे क्लेम्स हैं, फेक न्यूज़ है सब। तो उसमें एक एक करके अभी पंक्चर होना चालू हो गया है वो। तो आज देखिए, आज जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन था, जो इन्होंने एस्ट्राजेनेका और लोकल कंपनी भारत बायोटेक के साथ बनाया है और इमरजेंसी यूज़ के लिए इन्होंने परमिशन मांगा था ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से, तो वो परमिशन डिनाई कर दिया गया है। फिर दूसरा न्यूज़ है, ये जो यूके में जो वैक्सीन दिया जा रहा है फाइज़र और वो सब का, उसमें एलर्जी होने के काफ़ी चांसेस है। जिनको पहले से एलर्जी है उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो वहाँ का जो यूके का वॉचडॉग है उसने अलर्ट जारी कर दिया है। सो ये दो अपडेट्स है वैक्सीन के नाम पे। सो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जो मंडे आया था, हर एक मंडे नवंबर का, उसमें वैक्सीन का कोई ना कोई कंपनी का क्लेम आ जाता था। 95%, 97%, 100%, पूरा नवंबर इन लोग खींच लिए 15% ग्लोबल इंडाइसेस। और दिसंबर के मंडे से स्टिमुलस का न्यूज़ चालू हो गया। तो दिसंबर में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस बची हुई है। एक 14 दिसंबर को यूएस के जो स्टेट्स है वो वोट करेंगे यूएस प्रेसिडेंट के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद होके हार मान लेते हैं तो वो इलेक्शन नहीं होगा, अगर नहीं मानते हैं तो 14 दिसंबर को हो जाएगा इलेक्शन। फिर आपका 25 दिसंबर को जो स्टिमुलस है यूएस में, जो इन लोग इंडिविजुअल लेवल पे, सिटीज़न लेवल पे बांट रहे हैं उनके अकाउंट में, उसका डेडलाइन है। उसके बाद एविक्शन जो है, वहाँ पे रेंट का भी मोरेटोरियम था, तो एक एक करके एविक्शन चालू हो जाएंगे, पीपल विल स्टार्ट सफरिंग। सो वो एक डेडलाइन है आपका 25-26 जनवरी का, 25-26 दिसंबर का। फिर उसके बाद जो यूके और ईयू में जो टॉक्स चल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 टॉक्स तो फेल हो चुके हैं। तो अभी खुद जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यूके के बोरिस जॉनसन साहब, वो ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में टू सील अ डील, क्योंकि अभी इन लोग अलग हो गए हैं यूरोप से। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी लगना चालू हो जाएगा एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे। पहले इट वाज अ फ्री मार्केट, कहीं से कहीं आप कुछ भी माल ले जा सकते हो, और जो ह्यूमंस हैं वो भी ट्रैवल कर सकते थे फ्री, विदाउट एनी वीज़ा और एनी वीज़ा फीस और एनी इमिग्रेशन। इतना आसान था वहाँ पे। लेकिन अभी वो सब के डील्स पे इन लोग का बात चल रहा है। तो 31 दिसंबर ब्रेक्सिट ईयू के डील का डेडलाइन है। 25-26 दिसंबर आपका यूएस स्टिमुलस का डेडलाइन है। और आज अगर आप देखिए, डाउ जोन्स 110 पॉइंट गैप अप खुला था, उसके बाद इसमें सेल ऑफ आया है। तो किधर भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में ये वैक्सीन का फेल्यूर का न्यूज़ कवर नहीं हो रहा है। इसको इन लोग एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा ही मान रहे हैं। तो कल हमको निफ्टी में क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग आते हैं डायरेक्टली। तो पैरामीटर वाइज अगर देखें आप, तो विक्स सब ठंडे पड़े हुए हैं। इंडिया विक्स, S&P विक्स, कॉपर भी अच्छा खासा स्ट्रांग है 3 के ऊपर। करेंसी स्ट्रांग है, करेंसी आपका वीक है, डॉलर 94 के नीचे थोड़ा सा। अभी ये 2.5 ईयर लो से जो 90 ऑलमोस्ट टच कर दिया था, 90, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मार रहा है। और ये जो आपका बॉन्ड यील्ड्स है ये अभी भी स्ट्रांग ही है। ये 2 दिन पहले वीक थे, लेकिन कल और आज मिला के अच्छा खासा स्ट्रांग है। तो पैरामीटर लेवल पे तो सब बुल्स के फेवर में ही जा रहा है। सो कल हमको क्या करना है निफ्टी में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कॉस्पी के ऊपर आप नज़र रखिए। ये कोरिया का इंडेक्स है। यूजुअली 99% निफ्टी इसको फॉलो करता है, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। जैसा कल 1.6% ये डाउन था, लेकिन निफ्टी डाउन नहीं था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैरामीटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र रखने के हिसाब से अच्छा रहता है। तो कॉस्पी का आप एक ध्यान रखिए। फिर उसके बाद S&P विक्स का जो फ्यूचर है उस पर ध्यान रखिए कल, बिकॉज 11:30 को कॉस्पी बंद हो जाएगा, 1:30 बजे डैक्स चालू होता है, 2 घंटे का वैक्यूम होता है जिसमें निफ्टी में गेम हो जाता है। सो इसके पहले जो बड़े बड़े फॉल आए हैं प्रीवियस टू प्रीवियस वेडनेसडे को या उसके पहले का थर्सडे को, ये सब 11:30 और 1:30 के बीच में ही स्टार्ट हुए हैं फॉल्स। तो कॉपर पे आप नज़र रखिए कल 11:30 और 1:30 के बीच में, और डॉलर इंडेक्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बॉन्ड यील्ड। इसमें अगर आपको बिग वाली दिखता है तो निफ्टी आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका डेली चार्ट है निफ्टी का, जिसमें देखिए आज का लाइफ है 13,548, कल का लाइफ है 13,435। सो कल अगर निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन भी खुलता है तो उसमें आपको अचानक से जो है पुट में एंट्री नहीं लेना है। एक उसमें थोड़ा सा पुल बैक आने देना है, जो गैप डाउन है उसमें थोड़ा सा बाइंग होगा। तो 548 के आसपास निफ्टी जब आता है, और अगर वो स्ट्रगल कर रहा है 548 के आसपास, जो आज का फ्रेश लाइफ हाई है,
तो वहाँ पे आपको 11,400 का जो पुट ऑप्शन है वो अभी 11 रुपये चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा 6-7 रुपया में। और उसके ऊपर अगर निफ्टी कुछ टाइम के लिए टाइम बिताता है, ये देखिए 11 रुपीज़ चल रहा है, सो 45-48 के आसपास अगर थोड़ा टाइम बिताता है तो ये 6-7 से हो सकता है 2-3 रुपया भी आपको मिल जाए, प्रोवाइडेड 548 एज ए स्ट्रगल दिखे। अगर 548 इज टेकन आउट कन्विंसिंगली, जैसा आज का लेवल था हम लोग का 483, इट वॉज टेकन आउट कन्विंसिंगली, निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर चला गया और बन भी अच्छा खासा दे दिया। तो 548 पे अगर स्ट्रगल दिखता है तो ही आपको उसमें एंट्री लेना है, और वो जो पुट है वो आपको खड़ा रखना है। अगर 13,435 जो लेवल है वो अगर ब्रीच हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट चार्ट पे, फिर आपको खड़े रहना है। फिर नीचे का आपका कोई भी लेवल जो है निफ्टी दिखा सकता है, मतलब 200-300 पॉइंट यहाँ से आराम से निकल जाएगा निफ्टी में, प्रोवाइडेड 13,548 पे स्ट्रगल नजर आवे। 13,548 अगर इफ इट इज़ टेकन आउट कन्विंसिंगली तो फिर फ्राइडे तक तो 13,700 भी निफ्टी में दिख सकता है। तो कल के लिए क्लियर ट्रेड है, 548 के आसपास आपको स्ट्रगल नज़र आता है तो आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, और 435 अगर टूट जाता है तो पुट ऑप्शन को खड़ा रखिए। कोई भी लेवल जो है निफ्टी नीचे के लेवल पे दिखा सकता है, तो आपका बिटवीन 3-4 रुपीज़ टू 7-8 रुपीज़ के बीच में आपको 11,400 का पुट मिल जाएगा, सॉरी 13,400 का पुट आपको मिल जाएगा। वो आपको अच्छा खासा 150-200 भी कल दिखा सकता है। तो ये एक मल्टी बैगर ट्रेड आपको कल मिल सकता है, प्रोवाइडेड 548 के आसपास स्ट्रगल निफ्टी में दिखे, और 548 इफ इट इज़ टेकन आउट कन्विंसिंगली तो फिर पुट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये आप ट्रेड ध्यान में रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग।